आज तारीख है 27 मई 2024 और 26 तारीख को एक दिन पहले बंगाल के खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ जिसका नाम है रैमल। ये रैमल चक्रवात क्या है, चक्रवात कहते किसे हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चक्रवात कहते किसे हैं, चक्रवात का नामकरण कैसे करते हैं, चक्रवात का नामकरण करने का पैमाना क्या है, कौन सी संस्था है जो इस चक्रवात का नामकरण करती है, और साथ में ऐसे कितनी तेजी से अगर हवाएं चलती हैं तो इनको हम चक्रवात की संज्ञा देते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर जो है एक बार चर्चा करेंगे। तो रैमल चक्रवात जो आया है, तो सबसे पहले रैमल तो ये नामकरण किया गया है जो चक्रवात आया है, और इसका नामकरण किसने किया है, ये ओमान ने किया है। और रैमल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रेत होता है। ये आया कहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी में आया है। अब बंगाल की खाड़ी से जो है ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होता हुआ ये भारत के अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। इसका जो क्षेत्र ये कवर कर रहा है वो लगभग आपका बिहार और झारखंड के सीमा तक ये आने का है, और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को भी ये कवर कर रहा है। क्योंकि ये चक्रवात अभी दोपहर में ही आया हुआ है और अभी ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इस समय चक्रवात वहां चल रहा है और चक्रवात चल रहा है। तो अभी ये कितनी देर रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन तब भी चक्रवात के बारे में हम लोग कुछ मोटी मोटी चीज़ें जानकारी इसके बारे में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। चक्रवात वास्तव में निम्न दाब के केंद्र होते हैं। ये चक्रवात जो होता है ये हवाओं का एक क्रम होता है। हवाएं चलती क्यों हैं इस विषय को देख लेते हैं। हवाएं दाब प्रवणता की वजह से चलती हैं। अब ये दाब प्रवणता क्या होता है, जो दाबों का अंतर होता है। अब दाबों का जब किन्हीं दो स्थानों पे दाबों का अंतर होता है तो हमेशा हवाएं जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं आपकी चलती हैं। तो ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात जो है किसे कहते हैं, ये निम्न दाब के केंद्र होते हैं। जब बीच में आपका लो प्रेशर होता है और चारों ओर इसके हाई प्रेशर होता है तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर झपट्टा मार के बहुत तेजी से अंदर आती हैं। तो इससे गरज चमक के साथ मूसलाधार और भयानक वर्षा होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो ये जो रैमल चक्रवात है इसकी जो हवाओं की गति है इसमें 110 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और इसे 135 किलोमीटर रफ्तार भी इसका आंका गया है, लेकिन आगे कितना तेज होगा ये तो समय बताएगा। और ये जो है 26 मई की रात को जो है 26 मई 2024 की रात में ये 8:30 से 8:30 से 8:30 से 12:30 तक जो है यहाँ लैंडफॉल की प्रक्रिया हुई। तो सबसे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि लैंडफॉल की प्रक्रिया क्या होती है। भूगोल के छात्रों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंडफॉल उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब जो है तेजी से हवाएं समुद्र के ऊपर से होती हुई और स्थल भाग में प्रवेश करती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडफॉल कहते हैं। तो ये लैंडफॉल की प्रक्रिया हुई और इस प्रकार से ये चक्रवात तेजी से भारत की भूमि की ओर जो है ये पूर्वी तट को जो है छूने का इसने प्रयास किया था। ये जो चक्रवात है तो इस चक्रवात का ये जो आपका चक्रवात है इसका जानकारी कौन बताता है कि चक्रवात कैसे आता है, कौन बताता है कि चक्रवात, तो ये मौसम की जानकारी या मौसम की भविष्यवाणी ये करता कौन है, एक संस्था है ये IMD। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी स्थापना 1875 में हुई है और ये भारत सरकार के अधीन जिसे कहते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करने वाली ये एक एजेंसी है। इसका काम क्या होता है, तो ये जो आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका है इसका मुख्य काम जो होता है ये मौसम का अध्ययन करना, मौसम का अध्ययन और उसकी भविष्यवाणी करना, साथ में भूकंप और उससे जुड़ी जानकारियां और चेतावनियों को जारी करता है। तो ये मौसम का अध्ययन करता है। ये जो IMD होता है ये IMD अपने पूरे देश में इसका एक नेटवर्क फैला होता है और नेटवर्क फैले उस माध्यम से क्या करता है, जानकारियों का कलेक्शन करता है और जानकारियों को कलेक्ट करके ये क्या करता है, उन आंकड़ों को इशू करता है। और इसका मेन काम क्या होता है, मौसम का अध्ययन करना, उसकी भविष्यवाणी करना, साथ में भूकंप से जुड़ी जानकारियों को जारी करना और उसकी चेतावनी जारी करना, ये इसका मुख्य काम होता है। अब जो इसका एक काम है, क्या ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्या ये अगर उपयोगी है तो किसके लिए है, तो वास्तव में अगर देखा है तो IMD का जो है काम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो सेवाएं होती हैं ये कई क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी होती हैं। इसमें से 4-5 क्षेत्र है जो चर्चा हो रही है। इन सारे क्षेत्रों के लिए कि बहुत ही अहम जाने, क्योंकि इसी के बल पे कृषि भी होती है, इसी के बल पे जो आपकी हवाई सेवाएं होती हैं उनका संचालन होता है, जो आपका जलीय है, जो जलयान चलते हैं आपके समुद्र में, उन जलयानों में मौसम की गतिविधियां कैसी रहेंगी वो बताता है, साथ में जल संसाधन प्रबंधन। तो इन सारी बातों की जो जानकारी है वो ये IMD की ही भविष्यवाणी पर ही सब डिपेंड करता है। किसान जो होता है जब फसलों की बुआई से कब करनी है, फसलों की कटाई कब करनी है, कभी कभी फसल तैयार हो जाती है लेकिन उसे जानकारी नहीं हो पाती है कि हाँ कोई चक्रवात आने वाला है या मौसम खराब होने वाला है, तो फसल वो काटता नहीं है और अगर बारिश हो गई तो फसल उसकी बेकार हो जाती है।
तो सूखी फसल जो होती है, जैसे मान लिया सरसों की खेती है, अब सरसों एकदम सूख गया है तो स्वाभाविक है अगर बारिश हो जाएगी तो वो सरसों उसका बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम के वो IMD जो है अगर अपनी जानकारी को प्रेषित करता है तो लोग सजग हो जाते हैं और उससे पहले अपनी फसलों की कटाई कर लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी जानकारियाँ। साथ ही जब हम विमानन क्षेत्र में आते हैं तो जो हवाई जहाज आपके चलते हैं तो ये आपके IMD की जो मौसम की सूचनाएं रहती हैं उसी के आधार पे ये हवाई सेवाएं संचालित होती हैं, अन्यथा वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो विमानन क्षेत्र में भी सुरक्षित मार्ग चुनने के लिए जो है ये काफ़ी मदद करता है। तीसरा जिसे कहते हैं कि जहाज रानी, तो जब जिसे कहते हैं कि समुद्र में आपका जहाज चलता है तो समुद्र में जो जहाज चलते हैं इन जहाज़ों को आज का मौसम कैसा रहेगा, उसकी गतिविधियां कैसी रहेंगी, तो ये जानकारी IMD इशू करता है, तब जाके मतलब खतरनाक मौसम से उसको बचाता है। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जो जहाज चलते हैं, जलयान चलते हैं, उनको खतरनाक मौसम से क्या करता है, उन्हें ये सूचनाएं बचाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जल संसाधन का प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं इसका योगदान होता है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा अगर हम जान जाएं तो आपदा प्रबंधन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जो भी आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज़ें होती हैं, चाहे वो चक्रवात हो गया, चाहे आपके प्राकृतिक आपदा, चाहे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, इन सब के लिए ये चेतावनी जारी करता है और चेतावनी जारी करने के सजग करता है कि हमें कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो इसलिए IMD का जो इसकी भविष्यवाणी है ये बहुत मायने रखती है। इसीलिए रेमल के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई और जिससे जो है सरकार पहले से सजग हो गई है और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। ठीक है। बाद में ये जो चक्रवातों का नामकरण होता है, चक्रवातों का नामकरण जो होता है ये आपका जो है, पहले IMD से भी देख लेते हैं। IMD का इसका मुख्यालय कहाँ है, थोड़ा इस पर चर्चा हो जाए कि जो IMD आपका है इसका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में है और IMD के इसके 6 क्षेत्रीय आपके मौसम विज्ञान केंद्र हैं। तो 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, इससे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये जितने भी आपके चारों महानगर हैं, चारों महानगरों को ध्यान दे लीजिए और साथ में नागपुर, गुवाहाटी, मतलब चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर, गुवाहाटी, ये 6 स्थान हैं जहाँ पे आपके IMD के ये 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। इन क्षेत्रों के द्वारा क्या करता है, जानकारी का कलेक्शन करता है और जानकारी को कलेक्ट करके ये जानकारी चाहे चेतावनी है तो उनको देता है या मौसम के बारे में जो जानकारी है वो भविष्यवाणी करता है। तो इस प्रकार से लोगों को सारी जानकारियाँ हो जाया करती हैं। यहाँ पे तूफानों का जो नामकरण करते हैं तो सबसे पहले तो ये भी जान जाइए कि तूफानों का नामकरण आखिर करते क्यों हैं, क्या कारण पड़ गए कि हाँ तूफानों का हमें नामकरण करना है। तो तूफानों का नामकरण करने का सबसे पहला कारण क्या है कि जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं या जो आम जनता होती है उनको जो है काम करने में आसानी हो जाती है, या ये कह लीजिए कि उन पर नज़र रखना आसान हो जाता है। तो जो चक्रवात का नामकरण हो जाता है तो उसके नाम से बुलाना या उसके बारे में जिसे कहते हैं नज़र रखना, ये सारी बातें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो इसी वजह से चक्रवातों का नामकरण करते हैं। अभी जो चक्रवातों का नामकरण करने वाली संस्था कौन सी है, तो एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपकी एक UN की संस्था है और वर्तमान में इसमें 185 देश हैं। तो यही आपको क्या करता है, तूफानों का नामकरण करता है। और बाद में ये तो जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसने क्या किया, 1972 में पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नामक एक संस्था बनाई। अब ये जो पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो संस्था थी, इसकी सन 2000 में मस्कट में इसकी एक बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी आपके तूफान आते हैं अब इनका नामकरण किया जाएगा। तो जब इस दिशा में काम हो, क्योंकि शुरुआती बैठक में इसमें केवल 8 देश थे, वो 8 देश कौन कौन से थे, तो ये 8 देश जो इसमें आते हैं वो आपके भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, थाईलैंड, ओमान, ये आपके 8 देश थे। हालांकि उस समय जो है इसे ही PTC कहते हैं, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही ये हम लोग शॉर्टकट में इसको PTC कहा जाता है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की आपकी इसकी एक संस्था है। तो इसने क्या किया, जो शुरुआती 8 देश थे इन लोगों ने तय किया कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में जो भी चक्रवात अब आएंगे, जो भी आपका ऐसा, तो उनका नामकरण किया जाएगा। और शुरुआती जो 8 देश थे इन्हीं लोगों ने ये तय किया, लेकिन बाद में 2018 में इसका विस्तार किया गया और ये हुआ कि अल्फाबेट के आधार पे हर देश इसका नामकरण करेंगे। और नामकरण करने के बाद जिसे कहते हैं कि जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो पुनः नए सिरे से फिर शुरू होगी। मतलब इसको आप इस तरह समझिए कि A से लेकर Z तक जाएगा और पुनः A आ जाएगा।
तो इस तरह से हर देश बारी बारी जो है हर चक्रवात का नामकरण करेंगे। तो ये नामकरण क्या आता है, इसमें जब ये देशों का विस्तार हुआ तो इस प्रकार से 2020 में ही पीटीसी ने 169 ने लगभग 169 नामों की एक सूची जारी की और उस समय प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए और 13 जब नाम दिए तो उन लोगों ने क्या किया, 169 चक्रवातों की एक सूची जारी किया और उसी के आधार पर जो है चक्रवातों का नामकरण किया जाने लगा। ये चक्रवातों का जो नामकरण करते हैं इनके पैरामीटर क्या हैं, किस आधार पे आखिर जो है हम चक्रवातों का नामकरण करते हैं, तो इसके 5 पैरामीटर बताए गए हैं कि ऐसा। पहली चीज क्या है, नामकरण का जो पैरामीटर है कि वो चक्र जो भी नाम आप करेंगे वो नाम किसी भी राजनीति या राजनीतिक चेहरे, धर्म, समुदाय, लिंग या संस्कृति से ना उसका कोई संबंध हो या उसका जुड़ाव हो। मतलब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से, किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी आपके जो है धर्म, समुदाय, लिंग, संस्कृति से ना उसका कोई संबंध होना चाहिए, ना किसी प्रकार का उसका कोई जुड़ाव होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है कि एक ये। दूसरी शर्त क्या है, किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। वो नाम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति की भावना उससे आहत ना हो। ये नाम इस तरह, ये भी एक पैमाना है जिसको ध्यान में रखना है। तीसरा इसे कहते हैं वो नाम बहुत अपमानजनक ना हो और बहुत क्रूर ना हो। ना वो अपमानजनक होना चाहिए, ना वो क्रूर नाम होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ये तीसरी इसके जो है पैरामीटर इसका है। चौथा पैरामीटर जो है, नाम छोटा होना चाहिए और बुलाने में आसान होना चाहिए, कि वो नाम छोटा भी रहे और बुलाने में आसान रहे। साथ ही साथ जितने भी पीटीसी के देश हैं उसमें से किसी भी देश को उसकी कोई आपत्ति ना हो। तो ये इसका चौथा पैरामीटर था। और जो पांचवा पैरामीटर है, अधिकतम उसका नाम जो है 8 अक्षरों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़े शब्द नहीं होने चाहिए। तो 8 अक्षर का ही वो नाम होना चाहिए। तो ये 5 पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पे इसका नामकरण किया जाता है। और बाद में चक्रवात कहते किसे हैं, कितनी तेज हवा चलती है तो उसमें कितना नुकसान होता है, एक बार रफली हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो WMO ने जो तूफानों को 5 वर्गों में बांटा है और जो 5 वर्गों में बांटा है तो इसमें हवा की गति के आधार पे इसको जो है कौन कितना खतरनाक होगा ये परिभाषित किया गया है। तो जो पहला प्रकार है वो 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो इसमें नुकसान सबसे कम होता है। 154 से 170 किलोमीटर रहेगा तो नुकसान थोड़ा ज़्यादा होने की आशंका है। अगर 171 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नुकसान काफ़ी इससे होता है। और अगर 209 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इससे इमारतों की क्षति होना शुरू हो जाती है। और लास्ट में 251 से अगर अधिक है तो इससे सबसे ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो ये एक हवाओं का क्रम बताया गया है कि हवाओं का कितनी गति से अगर वो चलती है तो नुकसान कितना होगा। और ये वो पैरामीटर हैं कि किस आधार पर नामकरण किया जाता है। और ये वो संस्था है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका नामकरण करती है, ठीक है। इसी की एक संस्था है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये तो वही वो संस्था है जो नामकरण करती है और साथ में जो मौसमी गतिविधियों की जानकारी करता है वो मौसमी गतिविधियों की जानकारी आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये है। ये जो हमारे जब चक्रवातों का जन्म होता कैसे है, ये जब आपके समुद्र के ऊपर से जब हवाएं जो गर्म हवाएं होती हैं और जब गर्म हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और ऊपर जाने पर वो वायुमंडल की उस सतह तक पहुंचती हैं जहां पे ठंडी परत से वो टकराती हैं तो संघनन बहुत तेजी से होता है। तो उससे वो बारिश करता है और जब बारिश होती है तो तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। और यही वर्षा जब बहुत तेज रूप ले लेता है तो इसी को हम तूफान या चक्रवात कहते हैं। तो ये आपका रैमन चक्रवात के बारे में जो आया है उससे और उससे लगे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताए गए हैं। इनको भी अगर आप ध्यान देते हैं तो लगभग आपका काम इसमें वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस सारे विषयों पे ध्यान देंगे, ये आपका वीडियो कंप्लीट।